ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 17, 17वां अध्याय। और श्लोक संख्या, टेक्स्ट 274। संज्ञ नित्यानंद चंद्रशेखर आचार्य मुकुंद दत्त एक दिन कैलास सर्वकार्य। महाप्रभु फाइनली डिसाइड कर ली संन्यास लेने के लिए। सो नित्यानंद, मुकुंद दत्त, चंद्रशेखर आचार्य ये सब उनको असिस्ट किए ये सारे कार्य में। ये आदि लीलार कैलास सूत्र गणन विस्तारी वर्णिला यह दास वृंदावन। इस प्रकार से मैंने आदि लीला की घटनाओं को सूत्र रूप में वर्णन कर दिया है। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर इन लीलाओं को बड़े विस्तार से अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में वर्णन किए हैं। यशोदानंदन हैल सचिर नंदन चतुर्विध भक्त भाव करे आस्वादन। तो यशोदानंदन ही प्रकट हुए हैं अभी सचिन नंदन के रूप में, और चार प्रकार के जो डिवोशनल सर्विसेज हैं उसका आस्वादन कर रहे हैं। चार प्रकार के भक्ति के रस को आस्वादन कर रहे हैं। कौन कौन से? दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। इसका आस्वादन महाप्रभु किए। वही यशोदानंदन आए अपने चार प्रकार के भक्तों से, या चार प्रकार की सेवाओं को प्राप्त करके यशोदानंदन कृष्ण एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ लव के रूप में तो जो है रिलीज की, टेस्ट की, इंजॉय की, बट एज ए लवर के रूप में करना चाहते थे। ये चार प्रकार की, मतलब अपना दास बन करके दास्य रस, और फिर मित्र बन करके साक्ष्य रस और वात्सल्य रस, और फाइनली माधुर्य रस, मेन माधुर्य रस। The servitude, friendship, parental affection, and conjugal love for the Supreme Personality of Godhead are the basis of the four kinds of devotional activities. In Santa, the marginal stage of devotional service, there is no activity. But above the Santa, humor are servitude, friendship, parental affection, and conjugal love, which represent the gradual growth of devotional service to higher and higher pastime. So, शांत रस के ऊपर दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य और कॉन्जुगल लव, माधुर्य रस होता है, जो एक के बाद एक हायर एंड हायर प्लेटफॉर्म में होता है। स्वमाधुर्य राधा प्रेम रसास्वादिते राधा भाव अंगीकरियाचे भालमते। To taste the mellows of Srimati Radharani's loving affairs in her relationship with Krishna, and to understand the reservoir of pleasure in Krishna,
Krishna himself, as Sri Chaitanya Mahaprabhu, accepted the mood of Radharani. तो श्रीमती राधा रानी के प्रेम अ, को, कृष्ण के प्रति प्रेम को आस्वादन करने के लिए, और कृष्ण में यानी अपने आप में ही जो है स्वीटनेस को, मधुरता को टेस्ट करने के लिए कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव को स्वीकार किए। In this connection, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur writes in his अनुभाष्य। सो इसके बारे में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने अनुभाष्य में इस प्रकार से लिखते हैं, वर्णन करते हुए। श्री गौर सुंदर is Krishna himself with the attitude of श्रीमती राधा रानी। श्री गौर सुंदर कौन है? गौर सुंदर मीन्स गौरांग, और श्री चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं कृष्ण है श्रीमती राधा रानी के भाव में। श्री चैतन्य महाप्रभु never gave up the attitude of the gopis. He remained everlastingly predominated by Krishna, and never accepted the part of the predominator by imitating conjugal love with an ordinary woman, as Sahajias generally do. तो श्री चैतन्य महाप्रभु, ऑल्दो कृष्ण, हालांकि कृष्ण हैं, हाँ, बट चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए वही कृष्ण, तो हमको बड़ी बहुत सावधानी से इस बात को समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी या गोपियों के भाव को स्वीकार किए, कभी उस भाव को त्यागे नहीं। और इसलिए अपनी इस पूरी लीला में, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में, वो हमेशा कृष्ण के द्वारा प्रीडोमिनेटेड थे। मीन्स कृष्ण को स्वामी और कृष्ण के द्वारा अ, भोग्य, कृष्ण को इंजॉयर और अपने आप को इंजॉयड, कृष्ण को मास्टर, अपने आप को सर्वेंट, रादर मेड सर्वेंट, एंड कृष्ण को प्रीडोमिनेटर, अपने आप को प्रीडोमिनेटेड। मतलब कि कृष्ण स्वामी है, कृष्ण भोक्ता है, और हम उनके दास दासी हैं। हाँ, और हमारी सर्विसेज को कृष्णा भोग करते हैं, एंजॉय करते हैं, इस मूड को एक्सेप्ट किए। और कभी भी प्रीडोमिनेटर यानी इंजॉयर के भाव को एक्सेप्ट नहीं किए। हालांकि इंजॉयर है, श्री चैतन्य महाप्रभु इज सुप्रीम इंजॉयर, मीन्स कृष्णा, ही इज कृष्णा, बीइंग कृष्णा ही सुप्रीम इंजॉयर। लेकिन गोपियों के भाव को अंगीकार करने के कारण कभी भी इंजॉयर के रूप में अपने आप को प्रकट नहीं किए। इसलिए कभी भी he never had any conjugal relationship with any woman, with an ordinary woman, जैसे सहजिया लोग करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए कुछ ये सहजिया अपसंप्रदाय हैं जो चैतन्य महाप्रभु को गौरांग, गौर नागर, नागर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नागर केवल कृष्ण है, ये ध्यान रखिए। चैतन्य महाप्रभु को नागर के रूप में प्रस्तुत करना ये एक महान अपराध है। नागर मीन्स इंजॉयर, जैसे कृष्ण को बोलते हैं ना, ब्रज वर नागर, द बेस्ट ऑफ द इंजॉयर ऑफ ब्रज। बट चैतन्य महाप्रभु को ऐसे एड्रेस नहीं कर सकते आप कभी। नाम कोई भी प्रमाणिक वैष्णव, असली जो गौड़ी वैष्णव है, चैतन्य महाप्रभु को कभी भी नागर के रूप में एड्रेस नहीं करते। नवदीप नागर, मायापुर नागर ऐसे नहीं एड्रेस करते, गौर नागर नहीं, कृष्ण को एड्रेस कर सकते। तो यहाँ पे केयरफुल रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ अपसंप्रदाय के लोग हुए सहजिया जी को बोलते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के रूप में स्वीकार करके ये गलती कर बैठते हैं कि वो लोग फिर चैतन्य महाप्रभु को पूरी तरीके से कृष्ण के ही तरह से स्वीकार कर लेते हैं, यानी से कृष्ण के भाव में डाल देते हैं। बट चैतन्य महाप्रभु नेवर डिड लाइक दिस। कहने का मतलब ये है कि हमको भगवान का जो भाव रहता है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हम सर्वेंट हैं, तो अगर भगवान अपने किसी अवतार में, किसी रूप में भक्ति के भाव में रहना चाहते हैं, सो वी शुड सर्व हिम इन दैट मैनर।
हमको उस रूप में उनका सेवा करना चाहिए, ना कि उनको इंजॉयर के रूप में सेवा करना चाहिए। So, Chaitanya Mahaprabhu, he never placed himself in the position of a debauchee. Debauchee means one who runs after many girls is a debauchee. So, material world में ये debauchee जो है, ये बहुत ही बेकार क्वालिटी। But Krishna is also a so-called debauchee because he runs after many gopis, but that is transcendental. So Krishna is transcendental debauchee. Um, so there is nothing wrong. बट चैतन्य महाप्रभु कभी भी अपने आप को इस रूप में प्लेस नहीं किया। So lusty materialists, like the members of the Sahajya Sampradaya, hanker after women, even others' wives. But when they try to ascribe the responsibility of their lusty activities to Sri Chaitanya Mahaprabhu, they become offenders to Sarup Damodar and Sri Vrindavan Das Thakur. In Sri Chaitanya Bhagavat Adi Khand, chapter 15, it is said, सबे पर स्त्री प्रति नाही परिहास स्त्री देखी दूरे प्रभु है न एक पास श्री चैतन्य महाप्रभु taught this principle ध्यान से सुनिए especially all the young devotees they should hear it very carefully चैतन्य महाप्रभु आ, जब भक्त बन के आए भक्त के भाव को स्वीकार किए तो कैसे आचरण को प्रकट किए हम कृष्ण के भाव को इमिटेट नहीं कर सकते हैं कृष्ण इज सुप्रीम लॉर्ड सुप्रीम कंट्रोलर सुप्रीम इंजॉयर प्रीडोमिनेटर मास्टर कंट्रोलर तो वो पोजीशन अलग है वो पोजीशन जो है वो केवल रिजर्व्ड है केवल कृष्ण के लिए ये ध्यान रखना चाहिए पोजीशन ऑफ बीइंग सुप्रीम इंजॉयर परम भोक्ता परम नियंता प्रीडोमिनेटर कंट्रोल करने वाला ये जो पोजीशन है केवल कृष्ण के लिए रिजर्व है इसको कोई व्यक्ति नकल नहीं कर सकता है और जीवात्मा हमारे लिए क्या पोजीशन है हमारे लिए पोजीशन है इंजॉयड कंट्रोल्ड प्रीडोमिनेटेड बीइंग अ सर्वेंट तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जब देखे कि ये लोग मुझे इमिटेट करना चाहते हैं मैं परम भोक्ता हूँ कई बद्ध जीवात्मा भी भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं हाँ तो लेट मी टीज देम मुझे सिखाना चाहिए कि उनकी क्या पोजीशन है उनको कैसे आचरण करना चाहिए इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये एक्सटर्नल रीजन हुआ चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने का कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के कृष्ण ये सिखाए कि भक्त बन के दिखाए तो जब भक्त बने तो इस प्रकार से उनका आचरण था हाँ। सबे पर स्त्री प्रति नहीं परिहास स्त्री देखी दूरे प्रभु है न एक पास श्री चैतन्य महाप्रभु never even joked with others' wives. As soon as he saw a woman coming, he would immediately give her ample room to pass without talking. He was extremely strict regarding the association of women. चैतन्य महाप्रभु जब गृहस्थ आश्रम में भी थे तो पर स्त्री यानी अन्य किसी की पत्नियां होती थी तो उनके साथ कभी जोक नहीं करते थे और अगर वो सामने से आती थी तो पूरा रास्ता छोड़ देते थे उनको आसानी से निकलने के लिए और बहुत एक्सट्रीट थे रिगार्डिंग द एसोसिएशन ऑफ वुमेन कभी पर स्त्री से बात नहीं करते थे व्हेन ही वाज इन हिज हाउस होल्ड लाइफ उस वक्त भी ही वाज सो स्ट्रिक्ट एंड आफ्टर टेकिंग संन्यास ही इवन बिकम मोर स्ट्रिक्ट प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ तक कि अपनी पत्नी के साथ भी महाप्रभु जब गृहस्थ आश्रम में थे ही नेवर जोक्ड विथ हिज ओन वाइफ हार्डली वन और टू टाइम्स वो भी इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी एग्जाम्पल भी देते बताते कि श्री चैतन्य महाप्रभु नेवर जोक्ड विथ हिज वाइफ maybe one or two times just uh, that too indirectly when he was talking with his mother so he pointed out some
apparent fault of his wife. जस्ट ऐसे महाप्रभुपाद जी बताते हैं, so he was so strict. चैतन्य महाप्रभु का जो आचरण है वो वैसा आचरण वैष्णवों का होना चाहिए, क्योंकि वैष्णव बन करके महाप्रभु सिखाए। और कृष्ण का जो आचरण है वो आचरण नहीं है करने के लिए किसी के, तो कोई कोई इमिटेट नहीं कर सकता। डेमिगॉड्स आल्सो कैन नॉट इमिटेट, ब्रह्मा शिवा एंड अन्य और भी जितने भी महान महान लोग, कोई इसको इमिटेट नहीं कर सकता। कृष्ण के आचरण को तो पूरी तरीके से इन कंप्लीट फॉर्म लॉर्ड नारायण कैन ऑल्सो नॉट इमिटेट। नारायण भी इमिटेट नहीं कर सकते, नारायण भी फ्लूट नहीं बजाते। हाँ, नारायण भी रास लीला नहीं करते। ओनली कृष्णा कैन डू दिस। एकले ईश्वर कृष्ण आर्य सर्वभृत्या। So Krishna's position is completely different. Nobody can imitate and nobody should imitate. कोई इमिटेट नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकता है, करना भी नहीं चाहिए। सुखदेव गोस्वामी तो भागवत में यहाँ तक लिखते हैं कि कृष्ण ने जो रासलीला किया, तो अगर कोई व्यक्ति मन में भी उस रासलीला को नकल करेगा तो उसका पतन हो जाएगा, he will fall down. That's why strict warning है, one should not read those chapters. लेकिन ये कलयुग की दुर्दशा ऐसी हो चुकी है कि रासलीला मन में भी सोचना है या पढ़ना वो दूर की बात है। इन द फॉर्म ऑफ दिस मूवीज एंड ऑल दिस थिएटर शोज, इस रूप में तो लोग पूरी तरीके से उसको न केवल देखते हैं, सुनते हैं, मन में विचार करते हैं, बट उसको प्रयास करते हैं, ट्राई टू इमिटेट दोज एक्टिविटीज। और इस प्रकार से अपने नरक में जाने का अपना पूरा जो है हाईवे खोल देते हैं, क्लियर कट स्ट्रेट नरक का टिकट बुक कर लेते हैं। आप जब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि कृष्ण की लास्ट रास लीला को अगर कोई मन में स्मरण भी करेगा, मतलब आई मीन इमिटेट करेगा, कृष्ण की रास लीला को अगर कोई उस प्रकार से यंग बॉय सराउंडेड बाय मेनी यंग गर्ल्स एंड डांसिंग, इस प्रकार से कोई मन में भी विचार करेगा तो उसका पतन हो जाएगा। तो सोचिए फिर उनका क्या कहना, जो लोग डे टू डे लाइफ में ये कार्य करते हैं। पतन हो जाएगा मीन्स दे बिकम फॉलन। मन में स्मरण करने से वो व्यक्ति पतित हो जाता है, फॉलन सोल कहलाता है। तो अब आप इमेजिन करिए, ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, जिनको सब अपने सिर पे चढ़ा के रखते हैं, हृदय के क्या बोलते हैं उसको, मोस्ट प्रीसियस टू द हार्ट बना के रखे, उनकी क्या कंडीशन, उनकी क्या दुर्दशा है फिर, अकॉर्डिंग टू द वर्जन ऑफ सुखदेव गोस्वामी, भागवत के अनुसार उनकी क्या स्थिति है। बिकॉज every day they are surrounded by so many girls and boys and breaking all the four related principles. So स्थिति क्या है? हाँ, worse than animals। जानवरों के पास तो ज्ञान नहीं होता ना, उनके पास कोई उपाय नहीं, ऑप्शन नहीं, वो इंस्टिंक्ट बेसिस पे कार्य करते हैं जानवर। खाने का इंस्टिंक्ट हुआ इमीडिएटली खाएंगे, सेक्स लाइफ का इंस्टिंक्ट हुआ इमीडिएटली सेक्स लाइफ, सोने का इंस्टिंक्ट आया इमीडिएटली। सो दे हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर देयर एक्टिविटीज। लेकिन मनुष्य है जिसके पास ये कंट्रोल दिया गया है, खाने का इंस्टिंक्ट आएगा लेकिन पता है कि आज व्रत करना है, एकादशी व्रत है, तो रोक सकता है अपने आप को, नहीं नहीं खाना है, आज व्रत करना है ना, मनुष्य कर सकता है ये चीज। उसी प्रकार से सेक्स इम्पल्स आएगा, तो नहीं नहीं करना, दिस इज नॉनसेंस, नॉट गुड। उसी प्रकार से अन्य प्रकार के जितने भी नॉनसेंस कार्य हैं, तो वो इम्पल्सेस को अपने बुद्धि लगा करके रोक सकता है मनुष्य। लेकिन ऐसा मनुष्य भी अगर जानवरों की तरह फिर अगर रहे तो उसको क्या बोलेंगे, इज वर्स देन एन एनिमल। जानवर से भी ज्यादा बदतर ही बोला जाएगा फिर, और ऐसा स्थिति हो चुका है। सो वी गेट द लेसन फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु he was extremely strict regarding the association of women। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद बनने की इच्छा रखता है, he must also have the same quality। महाप्रभु के जैसा क्वालिटी होना पड़ेगा, तब वो श्री चैतन्य महाप्रभु का फॉलोवर, सर्वेंट, हाँ, या पार्षद एसोसिएट बन सकता है।
जस्ट लाइक आप जिस व्यक्ति का एसोसिएट बनना चाहते हैं, दास बनना चाहते हैं, तो उस प्रकार के उसका आपके अंदर वो भाव होना चाहिए। हाँ, तब मैच होगा, अदरवाइज मिस मैच हो जाएगा। हाँ, जैसे कोई बहुत बड़ा वो है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट, तो आपको क्या लगता है उसका सेक्रेटरी या सर्वेंट, हाँ, वो क्या ऐसे ही होना चाहिए, एरा गैरा नथु गैरा? उसके उसको भी साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए ना, तब तो वो किसी साइंटिस्ट का सेक्रेटरी या सर्वेंट बन सकता है। उसको साइंस का कुछ भी पता नहीं है। हाँ, छोटे छोटे फॉर्मूला भी नहीं जानता, H2O इसका जो जल का फॉर्मूला H2O ये भी नहीं जानता। तो वो भला कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि मैं साइंटिस्ट का सेक्रेटरी बन जाऊं? इसी प्रकार से कोई लॉयर का अगर सेक्रेटरी बनना चाहता है, उसका असिस्टेंट बनना चाहता है, असिस्टेंट लॉयर बनना चाहता है, तो उसके अंदर वो फिर लॉ बुक्स तो एटलीस्ट अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, तब बन सकता है। तो ये तो कॉमन सेंस है, रीजनेबल है, लॉजिकल है। सो दोज ऑफ अस हु डिजायर टू बिकम एन एसोसिएट ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, उनको जानना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के क्या गुण हैं, हमारे अंदर भी वो गुण होने चाहिए। पहली बात तो, आप में से कितने लोगों को इच्छा है चैतन्य महाप्रभु का पार्षद बनने का, ये पूछ लेते हैं, फिर आगे इस पे बात करें, तो बात करने का फायदा क्या? यस, कोई है आप में से? हाउ मेनी ऑफ यू डिजायर टू बिकम एन एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु? हम्म, सोच समझ के हाथ ऊपर करिएगा। वैसे बस मैंने उत्तर तो बता दिया है। हाँ, तो जिन्होंने भी हाथ उठाया है, तो ध्यान से सुनिए कि महाप्रभु के एसोसिएट बनने के क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बिकॉज महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु जिस चीज के लिए बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो हमारे अंदर भी क्वालिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जाए, वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 15 में बोले हैं, सबे पर स्त्री प्रति नाही परिहास, स्त्री देखी दूरे प्रभु है ना एक पास। इट्स नॉट दैट चैतन्य महाप्रभु वुड हेट वुमेन, स्त्रियों के से नफरत नहीं करते थे, क्योंकि उनके बहुत सारे जो है वुमेन डिवोटीज थी, जिसमें से एक तो बहुत ज्यादा क्लोज थी। क्लोज इन द सेंस, नॉट इन अ फिजिकल सेंस और नॉट इन दैट सेंस। क्लोज मीन्स वेरी इंटीमेट एसोसिएट, सिक्की महाइति एंड माधवी देवी। सिक्की महाइति सिस्टर, सिक्की महाइति, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, ये तीनों महाप्रभु के सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट हुए। और सिक्की महाइति की बहन माधवी देवी, वो भी 3.5 इसलिए बोला गया है। महाप्रभु के 3.5 पार्षद बताए जाते हैं, 3.5 पार्षद सबसे ज्यादा क्लोज थे। तो माधवी देवी को हाफ कैटेगरी में डाला गया, बिकॉज शी इज अ वुमेन, स्त्री होने के कारण। आप अब तीन तीन प्रभु जी। और उनके अलावा भी बंगाल से जब भक्त लोग जाते थे महाप्रभु के पास, सो अनेकों माता जी महाप्रभु से बहुत प्रेम करती थी, अटैच थी, तो वो लोग उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बना के भेजती थी। सो देयर वर वुमेन डिवोटीज, बट वो ये स्पष्ट जानती थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव हैं, वैष्णव रोल कर रहे हैं भगवान, परम भगवान, लेकिन वैष्णव का रोल कर रहे हैं। और स्पेशली जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, सो नो वुमेन वुड डेयर टू कम इन फ्रंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। उनके खुद के एसोसिएट भी, जो उनके भक्त भी थे, वो भी महाप्रभु के डायरेक्ट सामने नहीं आती थी। वो दूर से, काफी दूर से प्रणाम करती थी, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनती थी, और दूर से देखती थी बस। और अपने या तो हस्बैंड, या तो भाई, या बड़े पुत्र के माध्यम से सेवाओं को भेजती थी। दैट वाज द सिस्टम। सो महाप्रभु strictly for he was as soon as he saw a woman coming, he would immediately give her ample room to pass without talking. He was extremely strict regarding the association of women. The Sahjiya, however,
pose as followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, although they indulge in lusty affairs with women. लेकिन जो सहजिया होते हैं, सहजिया मीन्स those who are completely against the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sahajya means those who are rejected by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu जिनको reject कर देते हैं, Sri Chaitanya Mahaprabhu will not even look at their face, भले ही वो कितना गौरांगा गौरांगा बोलते रहे। अगर वो चैतन्य महाप्रभु के भाव को नहीं समझ पाते हैं और उनके टीचिंग्स के अगेंस्ट कार्य करते हैं, तो अपने आप को दे में पोज एज फॉलोअर्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स के रूप में अपने आप को पोज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन इफ दे इंडल्ज इन लस्टी अफेयर्स विद वुमेन, so they are immediately rejected by Sri Chaitanya Mahaprabhu. They are no more real followers of Chaitanya Mahaprabhu. उनको महाप्रभु रिजेक्ट कर देते हैं। And especially those Sahajiyas who have this saffron dress पहन के, either brahmachari or sannyasi, if they indulge in lusty affairs with women, so Sri Chaitanya Mahaprabhu strictly उनको रिजेक्ट कर देते हैं। So we should not become Sahajiya. अगर हमको ट्रू फॉलोवर बनना है चैतन्य महाप्रभु का, तो हमको इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। That's why uh, we have made this rule regarding association of young boys and girls, that there should be no association of any form, no chatting, no phone calls, no meeting, and no talking. Chatting करना ही है, so we should chat with Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Chatting करना ही है, so we should chat about Krishna uh, with those devotees which are authorized for us. Means Prabhujis should chat about Krishna with Prabhujis. Mataji should chat about Krishna with Matajis. And so in his youth, Lord Chaitanya was very humorous with everyone, but he never joked with any woman. Nor in this incarnation did he talk about women. So जब महाप्रभु यूथ थे, बिफोर टेकिंग संन्यास और गया जाने के पहले, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ह्यूमरस थे, बहुत जोक करते थे, सबके साथ करते थे जोक, लेकिन कभी भी किसी माता जी के साथ जोक नहीं करते थे, नेवर एवर। और जो चाइल्डहुड पास टाइम है, वो अलग केस है। 5 वर्ष के पहले की बात है, व्हेन ही वाज जस्ट 4, 5, 6 years ओल्ड। उस वक्त गंगा में स्नान करने के लिए जाते थे, तो जो यंग गर्ल्स होती थी, यंग गर्ल्स मीन्स उन्हीं के एज के 5, 6 साल तक की, तो शिव जी का पूजा करने आती थी, तो उनकी ऑफरिंग को ले लेते थे। दैट इज डिफरेंट केस। बट एज सुन एज ही क्रॉस द एज ऑफ 9, 10, 11 years, ही नेवर जोक्ड विद एनी वुमन। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि कई बार कुछ लोग भक्त लोग भी ये आर्गुमेंट देते हैं कि वो उन बॉयज के साथ या उन गर्ल्स के साथ तो हम लोग बचपन से समय बिताए हैं, हम एक साथ खेलते थे, कूदते थे, एक ही बेड पे सोते थे, एक ही साथ खाते थे। सो दैट इज डिफरेंट केस, 9, 10, 11, 12 साल तक हो गया। बट एज सुन एज प्यूबर्टी स्टेज हैज कम, इमीडिएटली देयर शुड बी सेपरेशन। सेपरेशन होना ही चाहिए। तो महाप्रभु की लीला से हमको ये सीखने को मिल रहा है। बट द गौरांग नागरी पार्टी इज नॉट अप्रूव्ड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु और वृंदावन दास ठाकुर। ये मैंने बताया गौरांग नागरी मतलब, गौरांग नागरी मतलब वो ऐसे मिसलीडर्स हैं, मिसलीड करते हैं सहजिया, सो कॉल्ड डिवोटीज ऑफ गौरांग महाप्रभु, जो महाप्रभु को इंजॉयर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और वो ये गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। इसी चैतन्य महाप्रभु enjoyed with women, so we are also following in the footsteps, we will also enjoy with women। भगवान कृष्ण समझ गए ये चीज, इसलिए कृष्ण कलयुग में भगवान बन के नहीं आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये मूर्ख लोग समझेंगे नहीं, मेरी लीलाओं को नकल करेंगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण कलयुग में भक्त के रूप में आए और बिल्कुल परफेक्ट स्टैंडर्ड सेट करके गए। बट फिर भी देख लीजिए, इतना बड़ा दुर्भाग्य है
माया का इतना इन्फ्लुएंस है, ये गौरांग नागरी जैसे लोग भी प्रकट हो गए। और जो महाप्रभु को ही गौरांग नागर, नागर मीन्स इंजॉयर, इंजॉयर के रूप में, इंजॉयर ऑफ वुमेन, इस रूप में वो लोग महाप्रभु को प्रस्तुत करते हैं। इट इज इट्स सच अ ग्रेट ऑफेंस। हाँ, सोचिए कितना बड़ा अपराध है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति, अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को इंजॉयर ऑफ वुमेन के रूप में प्रस्तुत करे। सच अ ग्रेट ऑफेंस। श्री चैतन्य महाप्रभु टुक संन्यास, संन्यास लिए, और उसके बाद he had no association with any woman except his mother, only he talked, तो वो भी फ्यू टाइम्स, एक बार शांतिपुर में, और फिर एक बार नवदीप जब गए। अदरवाइज ही टॉक विथ नो वुमेन, बात भी नहीं की किसी से, और कोई भी स्त्री सामने जाके प्रणाम भी नहीं कर सकती थी। ये वॉज सो स्ट्रिक्ट चैतन्य महाप्रभु, ऑफ कोर्स, इसलिए उनको सन्यासी शिरोमणि बोलते हैं। चैतन्य कृष्ण चैतन्य गौरांगो द्विजनायक, यतीनां दंडिनां शैव न्यासिनां च शिरोमणि। दंडिनां न्यासिनां शिरोमणि इज द बेस्ट ऑफ द सन्यासी। तो वो जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं चैतन्य महाप्रभु एज ए सन्यासी, वो तो कोई नहीं कर सकता, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड। बट द पॉइंट इज, जो चैतन्य महाप्रभु का पार्षद बनना चाहता है, उनका दास बनना चाहता है, तो उसका गोल वो होना चाहिए। वहां तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन उस डायरेक्शन में होना चाहिए। तब तो महाप्रभु उस डायरेक्शन में आएगा, तो महाप्रभु उसका हाथ पकड़ के खींच सकते हैं ना। अगर डायरेक्शन ही चेंज कर लेगा तो फिर कहाँ से। और यहाँ पे ये अपराधी लोग वही महाप्रभु को, वो सेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ संन्यास, उनको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। दैट महाप्रभु इज गौरांग नागर, नागर मीन्स इज इंजॉयर। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये जो पार्टी है, गौरांग नागरी पार्टी, इज नॉट अप्रूव्ड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन दास ठाकुर। महाप्रभु के बारे में जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, चैतन्य चरितमृत है, चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है, चैतन्य चंद्रोदय नाटक, चैतन्य चंद्रामृत बाय प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, ये प्रमाणिक ग्रंथ। इसी से महाप्रभु की शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए। ये जो गौरांग नागरी और अन्य जो साहिज्य अपसंप्रदाय हैं, उनके द्वारा कभी भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में ना पढ़ना चाहिए, ना सुनना चाहिए, बिकॉज दे आर मिसलीडर्स। So even though one may offer all kinds of prayers to Chaitanya Mahaprabhu, one should strictly avoid worshipping him as the Gauranga Nagar. So चैतन्य महाप्रभु को हर प्रकार की प्रार्थनाएं अर्पण की जा सकती है। मतलब चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, सुप्रीम कंट्रोलर है, परमेश्वर है, ये सब प्रार्थनाएं अर्पण कर सकते हैं। लेकिन कभी भी उनको गौरांग नागर मीन्स इंजॉयर ऑफ वुमेन के रूप में एड्रेस नहीं करना चाहिए, वर्शिप नहीं करना चाहिए। दैट इज डिस्टर्बिंग टू हिज मूड, भगवान के मूड को डिस्टर्ब करता है। बिकॉज चैतन्य महाप्रभु इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी, he always kept his position of being enjoyed by Lord Shri Krishna as a gopi, as a maid servant of Krishna. So इसलिए वो उनके मूड को डिस्टर्ब करे। इसलिए जो ऑथराइज वैष्णव होते हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के रूप में वर्शिप जरूर करते हैं, लेकिन कभी भी उनको एज एंजॉयर एड्रेस नहीं करते। The personal behavior of Sri Chaitanya Mahaprabhu and the verses written by Sri Vrindavan Das Thakur have completely repudiated the lusty desires of the Gaurang Nagaris. तो चैतन्य महाप्रभु का व्यक्तिगत जो लीलाएं हैं, व्यवहार है, और श्रील वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा जो रचनाएं हैं, वो पूरी तरीके से ये जो गौरांग नागरीज है, इनके जो मोटिवेटेड लस्टी डिजायर्स है, इसको रिजेक्ट करते हैं, पूरी तरीके से नष्ट करते हैं। तो स्वमाधुर्य राधा प्रेम रस आस्वादिते, राधा भाव अंगिका याचे भालमते। भालमते शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्स। भालमते मीन्स वेरी वेल, यानी नाइसली। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के प्रेम के रस को आस्वादन करने के लिए राधा रानी के भाव को स्वीकार किया बहुत अच्छे तरीके से। दैट मीन्स ही गेव अप
He completely gave up his original bhav of Krishna, of being an enjoyer of gopis. उस भाव को छोड़े और इस तरह से किए. सो गोपी भाव जाते प्रभु धरिया छे कांत ब्रजेंद्र नंदन माने आपनार कांत. ये देखिए भाव. Lord Chaitanya Mahaprabhu accepted the mood of the gopis who accept Brajendra Nanda Shri Krishna as their lover. चैतन्य महाप्रभु गोपियों के भाव को स्वीकार किए और ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को अपने लवर के रूप में स्वीकार किया. कांता, अपने कांता के रूप में स्वीकार किया. कांता या लवर मीन्स मास्टर और एंजॉयर, नॉट दैट वी बिकम द एंजॉयर. ये भौतिक जगत में सब जो है करप्टेड, पॉल्यूटेड. यहाँ के जो पुरुष हैं, सो कॉल्ड पुरुष, अपने आप को वो भी इंजॉयर समझते हैं. एंड सो कॉल्ड वुमेन ऑल्सो, स्त्री, वो भी अपने आप को पुरुष समझते हैं. पुरुष भाव, भाव पुरुष भाव, दे ऑल्सो वांट टू एंजॉय. यही जो है क्रिपल्ड मेंटेलिटी, या यही दूषित मानसिकता है. हाँ, शरीर से फर्क नहीं पड़ता है. जैसे महाप्रभु के अनेकों पार्षद पुरुष शरीर में, बट दे ऑल्सो एक्सेप्टेड द मूड ऑफ गोपीज. गोपी भाव इसको बोलते. गोपी भाव मीन्स आई एम नॉट द एंजॉयर, आई एम मेड सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ कृष्ण. तो उस भाव को स्वीकार किया. बट जो कंडीशन सोल होते हैं, whether in the body of a man or body of the woman, doesn't matter. Both of them, they think themselves to be enjoyer. और वही जो है कंटामिनेशन, वो दूषण, दूषित मानसिकता है. और उसके कारण ही व्यक्ति संसार में फंसा रहता है. लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अपने इस पुरुष भाव को, पुरुष भाव मीन्स कंट्रोलर या इंजॉयर के भाव, ये भाव है सबके अंदर इस संसार में. चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक दूसरे को एंजॉय करना चाहते हैं, या पूरे संसार को, या अपने समाज को, परिवार को, समाज को, देश को कंट्रोल करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं. इसको बोलते हैं पुरुष भाव. ये पुरुष भाव किसके अंदर है? ये वास्तव में कृष्ण का ओरिजिनल भाव, कृष्ण के लिए ही सूट करता है. बाकी सब जो है प्रकृति है. प्रकृति भाव होना चाहिए. तो जब प्रकृति जो कि प्रीडोमिनेटेड है, कंट्रोल्ड है, इंजॉयड है, वो अपने एक्चुअल भाव ऑफ बीइंग द प्रीडोमिनेटर्स, प्रीडोमिनेटेड और इंजॉय, इसको त्याग देते हैं. और जो है आर्टिफिशियल इस भाव को स्वीकार करते हैं, पुरुष भाव, इंजॉयर भाव को स्वीकार करते हैं. तो वो उसका क्या कंडीशन स्टेट हो जाता है, कंडीशन हो गया, और इस संसार में फंस जाते हैं. लेकिन जैसे ही कोई जीवात्मा अपने इस मेंटेलिटी को त्याग देता है कि आई एम द एंजॉयर, और कृष्ण के भाव जो है कृष्ण को अल्टीमेट एंजॉयर स्वीकार कर लेता है, ही इज लिबरेटेड. तो जितनी मात्रा में ये एंजॉयर की टेंडेंसी रहती है, उतनी मात्रा में व्यक्ति फंसा रहता है. तो पुरुष भाव इतना स्ट्रांग है कि कुछ लोग रिबेल कर देते हैं कि क्यों केवल कृष्ण ही क्यों एंजॉय करें, हम क्यों नहीं एंजॉय कर सकते. इसको बोलते हैं ईर्ष्या का भाव. तो ऐसे बद्ध जीवात्मा है जिनके हृदय में ये जो कंटमिनेशन है, दूषित मानसिकता, ये कूट कूट के भरी रहती है. बीइंग इंजॉयर, ये जो मानसिकता जब कूट कूट के भरी रहती है, सो दे कैन नॉट टॉलरेट कृष्णा बीइंग द सुप्रीम इंजॉयर. जो लोग कृष्ण को परम भोक्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं, या जो कृष्ण को रिप्लेस करते हैं और अपने आप को इंजॉयर, अपने आप को इन्फ्लुएंसर, अपने आप को अट्रैक्टिव, अपने आप को आकर्षण का केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एवरीबॉडी, इसमें लाना चाहते हैं,
सो वो लोग कृष्ण से कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, और उनको बोला जाता है दे हैव एनवियस मेंटालिटी टुवर्ड्स कृष्ण। दैट्स व्हाई एनी जेन्युइन डिवोटी, जो एक्चुअली में जेन्युइन डिवोटी है कृष्ण का, कभी अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या अपने आप को फेमस या सब सबको आकर्षित करने के भाव में नहीं रखेगा, सेलिब्रिटी बनने का भाव नहीं रखेगा, उसको नहीं रहेगा। वो अपने आप को हमेशा कृष्ण के सर्वेंट के रूप में रखता है, कृष्ण को सेंटर पे रखता है। ये डिफरेंस है। जो सो कॉल्ड साधुज हैं, सो कॉल्ड साधु सन्यासी, ढोंगी साधु और खरे साधु में ये अंतर। जो ढोंगी साधु सो कॉल्ड साधु होते हैं, जो कृष्ण के अगेंस्ट होते हैं, ये कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, वो अपने आप को केंद्र में रखते हैं और अपने आप को जो है पूजना पूजवाते, दे मेक देयर डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स वर्शिप देम। बट जो जेन्युइन साधु होता है, वो कृष्ण को हमेशा केंद्र में रखता है। प्रभुपाद जी हमेशा कृष्ण को केंद्र में रखे, सोसाइटी का नाम भी कृष्ण के नाम पे रखे, अपना नाम कभी सामने नहीं लाए। वो तो प्रभुपाद जी के जाने के बाद प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी को आगे करके रखा वापस। तो वो तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो प्रामाणिक वैष्णव है, प्रामाणिक वैष्णव आचार्य हैं गुरु, उनको मेरे समान पूजो या मेरे से ज्यादा पूजो। मद भक्ता पूजा अभिधिका, मेरे भक्तों की पूजा अधिक है, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो जो भक्तगण हैं, जो शिष्य हैं, उनका ड्यूटी है कि गुरु का पूजा या सम्मान कृष्ण से भी ज्यादा करें। लेकिन जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करते। वो अपने आप को एक जो है सर्वेंट के रूप में रखते हैं और कृष्ण को ही हमेशा सेंटर में रखते हैं। प्रभुपाद जी के अंदर ये भाव था हमेशा से, इस्कॉन स्टैब्लिश करने के पूर्व भी और इस्कॉन स्टैब्लिश करने के बाद भी। प्रभुपाद जी जब इस्कॉन स्टैब्लिश किए फर्स्ट टाइम, तो रेंटेड अपार्टमेंट था और एक ही टॉयलेट बाथरूम था। बहुत सारे जो नए नए डिसाइपल्स बने थे, उन लोग को इतना ज्ञान नहीं था। तो बाद में एक डिसाइपल रिकॉल करते, याद आता है जब, तो बड़े वो जो है शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। बोले अर्ली डेज में प्रभुपाद जी, एक ही टॉयलेट है और लाइन लगा हुआ है। हाँ, तो बाकी शिष्यों को चाहिए ना कि प्रभुपाद जी जा रहे हैं तो बाकी सब निकल जाएं और उनको पहले जाने दें। लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी भी पीछे जाके खड़े हो गए और फिर एक एक करके अंदर जा रहे हैं, लाइन बाय लाइन, और बाहर आ रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने आप को भी उस हम्बल पोजीशन में रखें। एक बार जो है एक सेंटर, छोटा सा सेंटर था, तो बहुत भीड़ हो गई थी, जन्माष्टमी फेस्टिवल आई थिंक था। तो जो एक कुछ मैनेज करने वाले भक्त ने अनाउंसमेंट किया माइक में कि सभी भक्त लोग यहाँ से कृपा करके थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ, प्रभुपाद जी वहां पे थे, तो सब लोग साइड होना चालू किए, प्रभुपाद जी भी साइड हो रहे हैं। प्रभुपाद जी को अपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक ऑर्डिनरी डिवोटी की तरह, जैसे ये सब डिवोटी है वैसे मैं भी इनके जैसे एक ऑर्डिनरी डिवोटी हूँ, ऐसा अपने आप को स्पेशल पोजीशन है। हाँ, बट बीइंग एन आचार्य, गुरु के रूप में प्रभुपाद जी को सिखाना था, तो कभी कभी सिखाए भी कि हाउ यू शुड ऑफर योर ओबेसेंसेस टू स्पिरिचुअल मास्टर। तो स्पिरिचुअल मास्टर के लिए कैसे प्रणाम करना चाहिए, स्पिरिचुअल मास्टर को कैसे पूजा करना चाहिए, गुरु को कैसे पूजा करना, ये सिखाए, अपने आप को गुरु मानकर नहीं। ठीक है, बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। जब मुंबई में यहीं पे जुहू में ही प्रभुपाद जी गुरु पूजा करवाए अपना, सामने बैठ करके व्यास आसन में, तो गुरु का पूजा सिखाए प्रभुपाद जी, अपना पूजा नहीं सिखाए। हाँ, इसलिए जब भक्त लोग गुरु पूजा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का पूजा कर रहे हैं और गा रहे हैं श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, सब भक्त लोग भी गा रहे हैं, प्रभुपाद जी भी ताली बजा बजा के गा रहे हैं। किसके लिए? अपने गुरु को याद करते हुए उनके लिए गा रहे हैं। हाँ, दैट इज द सिम्टम ऑफ अ जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर, जेन्युइन डिवोटी। लेकिन इसके पूरा विपरीत है, कंडीशन सोल का क्या सिम्टम होता है? उसको टॉलरेट नहीं होता है कि गुरु और कृष्ण जब वर्शिप किए जाते हैं, उनको कृष्ण को एंजॉयर के रूप में वो नहीं देख सकता है। इसलिए हमेशा ये क्वेश्चन पूछता रहता है कि इसमें करने में क्या पाप है, ये करने में क्या गलत है, ये मैं क्यों नहीं कर सकता, इसमें भी क्यों भगवान जो है रूल बनाते हैं।
अब इसमें भी भगवान को तकलीफ है क्या? ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं लोग। इसमें भी भगवान को तकलीफ है, ये भी नहीं कर सकता क्या, इसमें भी पाप है? मतलब इसको बोलते हैं एनवियस मेंटालिटी टुवर्ड्स कृष्ण। डिवोटीज की स्पेशली बात कर रहे हैं। अगर कोई नया व्यक्ति है, इग्नोरेंट है, वो इस प्रकार के डाउट रखता है, तो दैट्स ऑल राइट, हम उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं। बट आफ्टर नोइंग वेरी वेल दैट कृष्ण इज द सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, वन शुड हैव नो डाउट वॉट एवर स्क्रिप्चर सेज। जो भी कृष्ण बोलते हैं, जो भी शास्त्र में बताया गया है, उसको एज इट एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ही पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट वे टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस दैट इग्नाइट अटैचमेंट्स? जब हमारे जीवन में स्ट्रेस आता है, डिस्टरबेंसेस आता है, तो हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? ये पहला क्वेश्चन। और इसी में एक दूसरा पार्ट है, जब हमको अटैचमेंट आते हैं किसी के प्रति या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप में से कोई बता सकता है? जब स्ट्रेस और एंजाइटी आता है और आप जाके या तो सो जाते हैं, हाँ, या आप उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान में चले जाते हैं, यू रोम अराउंड द वर्ल्ड। और कुछ लोग होते हैं, वो एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं और वहां पे जाके घुस जाते हैं। तो ये सब इसको बोलते हैं स्केप करना, स्केपिज्म बोलते हैं। दिस इज वन थिंग। ये सब अलग अलग तरीके हैं अपने आप को स्ट्रेस से रिलीव करने का। इंटॉक्सिकेशन लेना, मूवीज देखना, यूट्यूब में जाना, फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करना, सो जाना, जिम जाना, एंड टू रोम अराउंड द वर्ल्ड, ये सब करना, ये सब कुछ भी वर्क नहीं करेगा। वो टेम्परेरी आपको बस वहां से कुछ समय के लिए जो escape कर देगा आपको बस। मतलब ओनली बेस्ट सोल्यूशन इज to take shelter of Krishna's holy name. When stress and anxiety comes and haunts us like anything, so we should loudly call out, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hey Krishna, प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्रोटेक्ट मी। अगर स्ट्रेस एंजाइटी से निकलने का प्रार्थना ही करना है ना, तो कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए। कृष्ण का नाम ले लेकर के बोलिए कि कृष्ण मुझे इस एंजाइटी से निकालिए। हाँ, हाँ। और अदरवाइज द बेस्ट प्रेयर इज कि स्ट्रेस और एंजाइटी और डिस्टर्बेंसेस में हमको कृष्ण को पुकारना चाहिए और बोलना चाहिए कि लेट देयर बी perpetual anxiety and disturbances, if at all it helps me to remember you perfectly। ये केवल मेरा ये इच्छा है। हाँ, so I will go on taking shelter of your lotus feet, chanting your holy name। कि मैं आपका शेल्टर लेता रहूंगा, हरि नाम जप करता रहूंगा। आपको एंजाइटी से निकालना है तो निकालिए। अगर आपको लगता है ये एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिस्टर्बेंसेस, हाँ, मुझे आपके चरण कमलों में और पास ले आएगा, सो फिर ये एंजाइटी, डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस रहने दीजिए। सो ये अपने इस प्रकार से तो आ, आ, बाकी कोई भी मटेरियल, भौतिक आश्रय नहीं लग ना लेकर के कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है 25th पॉइंट बनता है। ठीक है, 24th पॉइंट मैंने बताया था शायद। हाँ, ऑल ऑफ यू, एज सुन एज यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे ही हम सुबह उठते हैं ना, आंख खुला भी है या खुला नहीं है, जैसे ही हम उठ गए, तो मैं तो पर्सनली ये करता हूँ। आप बाकी कृष्ण का ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हरे कृष्णा बोलिए। तो मैं जनरली जैसे जय निताई गौ, जो गौर निताई के प्रति आसक्ति विकसित करना चाहते हैं, तो उनको चैंट करना चाहिए इमीडिएटली, निताई गौर, जय निताई गौर। और जब बेड में आप सोने जाते हैं, तो प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हुए प्रणाम मंत्र बोलने के पश्चात गौर निताई को स्मरण करना चाहिए, और उठते ही गौर निताई को स्मरण करना चाहिए। ये एक चीज था। और दूसरा पॉइंट था कि जब अटैचमेंट हमारे हार्ट में आने लगता है किसी के प्रति, हम स्पेशली किसी व्यक्ति के लिए अगर आसक्ति उमड़ने लग जाए, सो आई डोंट नो,
कैसे कुछ लोगों को किसी के प्रति आसक्ति वो एक लविंग फीलिंग कैसे देता है, मुझे नहीं मालूम। बट whenever I get even a slightest symptom of such attachment or attraction, you say, so it immediately disturbs me. तो हमको डिस्टर्ब करना चाहिए। क्यों डिस्टर्ब करना चाहिए? तो जब अटैचमेंट हार्ट में आने लग जाए किसी व्यक्ति के प्रति, तो हमको स्ट्रेस में आ जाना चाहिए। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिस्टर्ब हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप अटैच हो रहे हो किसी अन्य व्यक्ति के प्रति, दैट मीन्स यू लूज अटैचमेंट फॉर कृष्ण। आप कृष्ण के प्रति आसक्ति को खो बैठोगे। यू विल सेक्रीफाइस कृष्ण अगेन। फिर से इस जीवन में कृष्ण को आप कृष्ण से हाथ धो बैठोगे। या अगर ये आसक्ति जो है गलत प्रकार का हुआ, जस्ट लाइक यंग बॉय यंग गर्ल्स के प्रति अटैचमेंट है, तो इस केस में तो स्पेशली गौर निताय गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। दिस फियर शुड अराइज इन द हार्ट, ये स्ट्रेस में डालना चाहिए। और फिर उस स्ट्रेस के कारण हमको इमीडिएटली, जो पहले हमने बताया, स्ट्रेस और डिस्टेंस डिस्टर्बेंस एंजाइटी में क्या करना चाहिए, हमको फिर आश्रय लेना चाहिए कृष्ण का। तो जैसे ही अटैचमेंट हृदय में आए, so we should immediately chant Hare Krishna, और immediately remember, call out गौर निताय, निताई गौर, जय निताई गौर। इस प्रकार से पुकारना चाहिए जोर से। हाँ, सब आपको हेल्प करेंगे। या आज सुबह भागवतम क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उनकी महारानी बोलते नमः पंकज नाभाया, ओ माय डियर लॉर्ड, लोटस नेवल लॉर्ड, कृष्ण का फॉर्म का दर्शन करिए। when you are able to see his lotus navel, he is very attractive। लोटस नेवल, जिनका नेवल नाभि लोटस की तरह होता है, गहरा होता है, सो दे ऑटोमेटिकली बिकम अट्रैक्टिव। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू माता जी, यंग माता जी, इफ दे हैव दिस, इवन इफ दे आर नॉट ब्यूटीफुल, इसीलिए कुछ लोग एक्सपोज करते हैं अपने आप को जस्ट टू अट्रैक्ट अदर्स। बट द पॉइंट, रियल पॉइंट जो मैं लाना चाह रहा हूँ कि किसी भी कारण से अगर हम किसी की आंखों से देख करके अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए भागवत में लिखा हुआ है कि कृष्ण की आईब्रोज का अगर कोई ध्यान करेगा तो उसके हृदय से लस्टी डिजायर खत्म हो जाएंगे। फिर स्पेशली फॉर अ मैन, सीइंग द आईज ऑफ अ वुमेन, उसको जो अट्रैक्ट कर देती है, उसके अंदर लस्टी फीलिंग्स क्रिएट करती है। तो कृष्ण के आईब्रोज का दर्शन करने से वो लस्टी फीलिंग को ओवरकम कर जाएगा। कृष्ण के लोटस नेवल पे मेडिटेट करने से he can overcome all these nonsense desires। थर्ड कैंटो भागवतम में कृष्ण के एक एक अंग के ऊपर मेडिटेट करने का जो है रिजल्ट बताया गया है। सो जब लोटस नेवल पे मेडिटेट करने का आता है बात, तो वहां पे बताया गया है कि वन शुड मेडिटेट द लोटस नेवल ऑफ द लॉर्ड बीइंग द सोर्स ऑफ एंटायर क्रिएशन। पूरी सृष्टि जिनके नेवल से निकली हुई है, कमल पुष्प निकला ना, इसी में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इट इज सो पावरफुल सोर्स ऑफ एवरीथिंग, भगवान का नाम। तो नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राया, पंकज नेत्राया पद्म नयन। तो हमको पुकारना चाहिए जब हमको अन्य कोई व्यक्ति अट्रैक्ट करता है, अटैचमेंट फील होता है, so immediately we should call out Krishna and pray to him कि ओ कृष्णा, ओ पंकज नाभ, ओ पद्म नयन, प्लीज यू अट्रैक्ट मी, लेट मी गेट अटैच टू यू। हाँ, आप मुझे अट्रैक्ट कर लीजिए, मैं आपके प्रति आसक्त हो जाऊं, प्लीज फ्री मी दिस अटैचमेंट। ऐसे ही नहीं, केवल ये बोलना, ऐसे नहीं बोलना, बस ये बोलना प्लीज फ्री मी दिस नॉनसेंस मोस्ट इनसिग्निफिकेंट फूलिश अटैचमेंट। और जो कि सही है, कृष्ण के अलावा जो भी संसार में अटैचमेंट वो क्या है? नॉनसेंस है, फूलिश है, इनसिग्निफिकेंट है। आप इस पे एनालिसिस करना चाहिए, जस्ट लाइक रुक्मणी माता एनालाइज करके कृष्ण को बताती है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल दिस मैन, ऑल दिस मेन, क्षत्रियास, ग्रेट ग्रेट किंग्स एंड प्रिंसेस, ये जितने भी अलग अलग राजा लोग खड़े हैं,
हाँ, वे बहुत पावरफुल, वेरी हैंडसम। इनका वैल्यू क्या है कृष्ण आपके सामने? कोई वैल्यू नहीं, नो कंपैरिजन। क्यों? वो बोलते हैं कि इनका तो ये जो शरीर है, इसका कोई गारंटी नहीं है। आज तो बहुत तलवार लेके खड़ा है और हीरो बन करके पूरे पृथ्वी में सबसे युद्ध कर रहा है। अचानक से हार्ट का एक वायर जो है कट गया, इमीडिएटली फिनिश हो जाएगा, वहीं पे गिर जाएगा। हार्ट अटैक आए तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा ना। हाँ। और ये जो रूप है, ये जो सुंदरता है, ये क्या है? ये इसके अंदर 1 मिलीमीटर का परत हटाया तो अंदर क्या है? सब्सटेंस, ऑल नेस्टी सब्सटेंस, म्यूकस, ये हार्ड मांस, स्टूल, यूरिन, म्यूकस, इससे 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 भर के एक जो है फिगर बना दिया गया है। रुक्मिणी माता बोलती है कि तो कौन स्त्री होगी जो इनसे अट्रैक्ट होकर के इनको अपना पति बनाएगी? ओनली अ फुलिश लेडी विल गेट अट्रैक्टेड टू अ बंच ऑफ दिस chemicals, this mucus, stool, urine। और कृष्ण वही दूसरी तरफ कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद विग्रह है, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इटर्निटी, ब्लिस एंड कंप्लीट नॉलेज। कृष्ण का विग्रह है सच्चिदानंद विग्रह। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। आ, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम, श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूप कृष्ण है। इस प्रकार से कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए इंटेंसली। कब प्रार्थना करना चाहिए? एज सुन एज स्ट्रेस, एंग्जाइटी और अटैचमेंट फॉर समबडी अराइजेस विद इन द हार्ट, उसी समय करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। जैसे ये अटैचमेंट क्या है? फीवर की तरह है। अगर जैसे फीवर हुआ, उसी समय मेडिसिन लेकर के अगर नहीं किया क्योर, तो आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बाद क्या होता है? और बढ़ता ही जाता है। हाँ। सो लेकिन जैसे ही दवाई लिया तो फीवर कम हो पाएगा। उसी प्रकार से एज सुन एज the attachment lingers in our heart, immediately हमको कृष्ण को uh, याद करना चाहिए, कृष्ण को पुकारना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्हेन वी चैंट, जब हम हरे कृष्ण मोहम्मद जप करते हैं, सो ये एक एक नाम में ये हमारी पुकार होनी चाहिए कृष्ण को, कि हे कृष्ण। हरे कृष्णा मीन्स ओ कृष्णा, ओ श्रीमती राधा रानी, आई एम योर्स एंड आई एम ओनली योर्स। मैं आपका हूँ, मैं केवल आपका। प्लीज लेट मी नॉट बिकम ऑफ अदर्स, किसी अन्य का मेरे को मत बनने दीजिए। मीन्स अपने हृदय का। लेट माई हार्ट रिमेन लोयल टू योर लोटस फीट, लेट इट नॉट बिकम अटैच टू एनीबडी एल्स। और जैसे ये सिम्टम और यानी थोड़ा सा भी साइन सिग्नल मिले, इंडिकेशन मिले, तो क्या करना चाहिए? इमीडिएटली कृष्ण की तरफ टर्न करना चाहिए। सो ऐसा भक्त जिसको सिग्नल भी मिलता है थोड़ा सा, दैट ही इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बट ही मे गेट डिस्ट्रैक्टेड। ऐसा सिग्नल मिलने पे भी, मिलते ही जो इमीडिएटली कृष्ण की तरफ फेस टर्न करता है और इमीडिएटली इंटेंसली कृष्ण को पुकारता है कि ओ कृष्णा, प्लीज 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 प्रोटेक्ट मी, लेट मी नॉट गेट डेविएटेड। वो डेविएटेड नहीं है अभी, डेविएट हुआ नहीं, but a slight signal if he gets, and if he turns his face towards Krishna and calls out, "Oh Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare." So then you should understand वो genuine devotee. That is a sign of a genuine devotee जो एक्चुअली में कृष्ण को सरेंडर करना चाहता है। तो फिर ऐसे जो भक्त होते हैं, उनको कभी कृष्ण गिरने नहीं देते। ही ऑलवेज प्रोटेक्ट। स्पेशली जो अगर कोई डिवोटी है जिसने एक बार भी अगर कृष्ण को समर्पण किया है, एक बार भी कृष्ण का सिंसियरली नाम लिया है, तो उसका कभी माया में पतन नहीं हो सकता अनटिल अनलेस वो डिवोटी खुद चाहे।
अगर वो डिवोटी खुद चाहता है कि हाँ ये माया अच्छी है, अभी बहुत हो गया कृष्ण का, तो मैं इतने सालों से कृष्ण के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ, मिला क्या? थोड़ा सा ऐसा भी अगर आ गया भाव, और वो सोचता है कि मैंने इतने सालों से कृष्ण के लिए किया है, अब बस बहुत ज्यादा नहीं, मैं पूरी तरह से माया में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा माया भी एक बार टेस्ट करना चाहिए, तो फिर कृष्ण अलाउ कर देते हैं। बोलते हैं ठीक है बेटा, जाओ थोड़ा टेस्ट करके आओ। लेकिन अगर कोई एक्चुअली में जेन्युइन डिवोटी है, सो अगर उसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है या ऐसा कुछ परिस्थिति आता है जहाँ पे वो फंस सकता है, हाँ, बट ही डजेंट वांट टू गेट एंटैंगल्ड, और इमीडिएटली कृष्ण का आश्रय लेता है, सो कृष्ण कभी उसको नहीं गिरने देंगे। हाँ, उसको इमीडिएटली आलिंगन कर लेते हैं, बचा लेते हैं। भक्त वत्सल हैं कृष्ण, दीन बंधु हैं। ही कैन नेवर अलाउ a genuine devotee to fall down. क्लियर? आपका कुछ क्वेश्चन है समय? कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है कि अरे अभी क्या करूँ, इस जीवन में तो मैं फंस ही गया हूँ, सो लेट मी रिमेन इंटैंगल्ड, नेक्स्ट लाइफ कृष्ण को देखेंगे, सो दैट मीन्स ही डजंट वांट टू कम आउट ऑफ एंटैंगलमेंट, एंड दैट मीन्स इन हिज हार्ट देयर इज नो जेन्युइन डिजायर टू गेट कृष्ण। ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ कि अगर कोई जैसे फंस गया है, मान लीजिए फंसा हुआ है कहीं अटैचमेंट में, सो लेकिन अगर वो सोचता है कि नहीं मेरे से पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता है, मैं तो करूंगा, भक्ति भी करूंगा, लेकिन ये जो माया का जो संसार है इसको भी साथ ही साथ में एम्ब्रेस करते हुए चलूंगा, अगले लाइफ में कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण को प्राप्त करूंगा, तो दैट मीन्स वो माया के आलिंगन को छोड़ना नहीं चाहता है, और कृष्ण को पकड़ने की जेन्युइन डिजायर नहीं तो, अगर जेन्युइन डिजायर होगी कृष्ण को प्राप्त करने की, तो वो तड़पेगा, जस्ट लाइक रघुनाथ दास गोस्वामी। उनके पास तो ही हैड ऑल द कंफर्ट, इंद्र के समान ऐश्वर्य, अप्सरा समा स्त्री, इंद्र के जैसा ऐश्वर्य, धन संपत्ति, और अप्सरा के समान सुंदर पत्नी, सुंदर लड़की से विवाह कराए थे, और नॉट लाइक मॉडर्न डेज गर्ल्स, परफेक्ट वैदिक गर्ल, वेरी सबमिसिव, ओबीडियंट टू हस्बैंड, एंड हैविंग सर्विस एटीट्यूड, सब कुछ। बट रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको कैसा लगता था, उनको ये जो मटेरियल हैप्पीनेस है, और ये जो ऐश्वर्य है, कंफर्ट है लाइफ का, उनको ऐसा फील होता था कि जैसे कि अ, उनको ये कांटों के बिस्तर में लेटा दिया गया, कांटों के बिस्तर में वो सो रहे हैं, ऐसा रास्ता जो कंकड़ और कांटे से भरा हुआ, उसमें वो चल रहा है। वो चुभन होती थी, उनको ऐसा फील होता था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जेन्युइन डिजायर थी टू गेट शेल्टर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए बार बार भागने की कोशिश करते थे वो, अनसक्सेसफुल होने पे भी, लेकिन फाइनल अटेम्प्ट हुआ सक्सेसफुल, एकदम सक्सेसफुल। रघुनाथ दास गोस्वामी ये नहीं सोचे अरे अभी क्या करूं, मैं तो गृहस्थ बन गया हूँ, अभी तो इतना ऐश्वर्य है, और मैं अपने पिताजी और चाचा जी का एकमात्र बेटा हूँ, और इतनी सारी संपत्ति है, तो मुझे ही संभालना है, चलो दूसरा भाई होता तो उसको दे देता, तो वो संभाल लेता, मैं निकल जाता। अभी तो मैं अपने चाचा और पिताजी का इकलौता संतान, और मेरा विवाह भी हो गया है, और ये पत्नी भी तो ठीक ही ठाक है, मतलब सुंदर है, और इतना अच्छा सेवा करती है, कभी आर्गुमेंट नहीं करती थी, कभी या धमकी नहीं देती थी कि छोड़ के चली जाऊं, ये सब कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं। वेरी चेस्ट लेडी, वैदिक वुमेन। तो रघुनाथ दास स्वामी ये नहीं सोचे कि ठीक है, ऐसा भी कुछ बुरा नहीं है। उनके पिताजी चाचा जी भी भक्त थे, तो जैसे मेरे पिताजी चाचा जी भक्त थे, भक्त हैं, वैसे मैं भी ऐसे ही भक्ति करते करते आगे बढ़ता हूँ, फिर अगले जीवन में कृष्ण को देख लेंगे। ही डिड नॉट थिंक लाइक दिस, ही वॉज, वो कैसे थे, वो तड़प रहे थे अंदर ही अंदर कि क्या हो रहा है, मेरा पूरा लाइफ बर्बाद हो गया, बर्बाद हो रहा है, मेरा पूरा जीवन इस तरह से निकल जाएगा, मैं कृष्ण को खो बैठूंगा, कृष्ण को प्राप्त करना। इस प्रकार से ही बिकेम वेरी अलर्ट। सो बट रघुनाथ दास गोस्वामी की जैसे हर कोई नहीं कर सकता है अभी,
वो तो बहुत ही एक्सट्रीम रेयर केस है, फॉर रेयर डिवोटीज, बहुत एलिवेटेड डिवोटीज। और उसमें भी रघुनाथ दास गोस्वामी को इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोले। वो प्रिपेयर्ड थे और अटेम्प्ट भी किए। नहीं, चैतन्य महाप्रभु उनको बोले, ये मरकट वैराग्य मत दिखाओ, बंदर के जैसे वैरागी मत बनो, घर जाओ, घर में रहो, और अंदर ही अंदर कृष्ण का चिंतन करते रहो। और जितने भी घर में रह करके जितने भी भोग हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, हाँ, उस उससे दूर रहो, कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन मत करो, और अंदर अंदर कृष्ण का चिंतन करो। और जो भौतिक कार्य, जो भी कार्य करना है तुमको, उसको बस बाहरी रूप से करो। ऐसा महापुरुष इंस्ट्रक्शन देके भेज दिए और बोले कि समय आने पे कृष्ण आपके लिए योजना बनाएंगे कि आप पूरी तरीके से निकल सकते हैं। तो फिर कुछ समय के बाद जो है, फिर से, लेकिन बार बार वो अटेम्प्ट करते रहते थे। तो फिर फाइनली जब चैतन्य महाप्रभु की, फाइनली नित्यानंद प्रभु की जब कृपा हो गई, देन हिज अटेम्प्ट टू एस्केप दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, वो सक्सेसफुल हो गया। और जब नित्यानंद प्रभु की कृपा से फाइनली वो जगन्नाथपुरी पहुंचे, महाप्रभु उनको आलिंगन कर लिए, बड़े खुश हो गए। और पता है महाप्रभु क्या बोलते हैं? किसी को मालूम है? रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनके पास इंद्र के समान ऐश्वर्य था, उनके पिताजी की इनकम कितनी है आप लोग सुन के चौंक जाएंगे। साल का उनके पिताजी को 12 लाख गोल्डन कॉइन्स का इनकम था। गोल्डन कॉइन, हाँ, सिक्का नहीं, 12 लाख रुपए, नहीं, 12 12 लाख सोने के सिक्के, उनका इतना इनकम बन जाता था साल भर का। आप सोचिए। और और अप्सरा जैसे सुंदर स्त्री, आज्ञाकारी, चेस्ट, वैदिक वुमेन, और माँ बाप, बहुत प्रेम करने वाले माँ बाप, इकलौते संतान थे, तो ऑब्वियसली बहुत प्रेम करते थे। लेकिन जब महाप्रभु के पास गए, तो महाप्रभु ने क्या बोला? महाप्रभु ने ये बोला क्या, अरे रघुनाथ, क्या हो गया तुमको? इतना अच्छा संसार छोड़ करके तुम वैरागी बन गए। चलो ठीक है, वैरागी बनी गए हो तो आ जाओ, वैराग ले लो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम वहां भी रह करके अच्छे से कर ही लेना चाहिए था ना भक्ति। तुमको तो कोई कष्ट नहीं था, थोड़ी ना तुमको जॉब में स्ट्रगल करना था, लोकल ट्रेन में ट्रेवल करना था, कष्ट कष्ट ले ले करके। वहां भी रह करके दिन भर भजन कर सकते थे, इतना बना के दिया है पैसा सबको। महाप्रभु ने क्या बोला, किसी को मालूम है? यस, महाप्रभु सेज कि रघुनाथ, यू हैव रिसीव्ड स्पेशल मर्सी ऑफ कृष्णा। कृष्ण की बड़ी कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर कि कृष्ण ने तुमको हाँ, मल के गर्त से निकाल दिया है। गर्त मतलब गड्ढा, स्टूल पिट, ऐसे गड्ढे से जहाँ पे लोग जाकर स्टूल यूरिन पास करते हैं, उस गड्ढे से तुमको कृष्ण ने बाहर निकाल दिया है। विषय जीवन, द लाइफ full of sense gratification is compared to a stool pit. And when one gives up all the desires for sense gratification, doesn't matter, वो चाहे वने ठाको ग्रहे ठाको, चाहे वो ऐश्वर्य में है या नहीं है, चाहे सन्यासी है या गृहस्थ है, डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अपने हृदय से ये जो डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इसको अगर निकाल दिया किसी ने, इसका मतलब he has come out of the stool pit of material existence, ये मल के गड्ढे से बाहर आ गया। कितना बड़ा रिलीफ हो। और फिर महाप्रभु आगे बोलते हैं, जो सुन करके आप लोग शायद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। महाप्रभु बोलते हैं कि रघुनाथ, हालांकि आपके पिताजी और चाचा जी भक्त हैं, लेकिन उस मल में रहने वाले कीड़े के समान। क्यों? बिकॉज वो धार्मिक थे, सब कुछ से, साधु संत का सम्मान करते थे, लेकिन उनका डिजायर ऐसा है कि मटेरियल हैप्पीनेस के साथ साथ धर्म भी, मीन्स माया भी कैटेगरी भी। उसको महाप्रभु बोले कि स्टूल में रहने वाले कीड़े के समान बोले। लेकिन कृष्ण आपके प्रति बहुत दयालु हैं, आपको वहां से बाहर कर दिए। नाउ यू आर नॉट अमंग देम, अब आप उनके जैसे नहीं। नाउ यू आर चूजन बाय कृष्ण।
और कौन चूज किया? वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा की चूज की। ओके, समय हो गया बोलने। Sometimes when I feel too much anxiety about not getting few funds will have to place me. All right, कि हम कृष्ण से अपने भक्ति के लिए जो फेवरेबल है उसके लिए प्रार्थना करना ही चाहिए। और हम कृष्ण को बोल सकते हैं कि कृष्ण प्लीज डू दिस, लेकिन रिक्वेस्ट ही करना चाहिए, हमेशा सरेंडर करना चाहिए। बट हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फॉर अ सिंसियर डिवोटी, जो सिंसियर डिवोटी होते हैं उनके लिए कृष्ण जो भी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, सो वो उसको हेल्प करने वाला है, हेल्प करने के लिए ही होता है। कभी कभी ऐसा पाया गया है कि कोई सिंसियर डिवोटी होते हैं तो उनके जीवन में ऐसे सगे संबंधी आ जाते हैं, हाँ, जो उनका जीवन नरक बना देते हैं। जैसे लाइक कभी ये देखा गया है कि कोई भक्त हुआ, ऐसा देखा गया है कभी कभी कुछ ब्रह्मचारी when they decide to get married, तो कुछ केसेस में तो अच्छा सक्सेसफुल मिल जाता है, तो उनको अच्छे से ऐसी माता जी मिलती है जो बहुत हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। लेकिन कुछ केसेस में जो कुछ सिंसियर ब्रह्मचारी होते हैं, तो वो जब डिसाइड करते हैं विवाह करने का, तो उनको ऐसी माता जी मिलती है जो उनका जीना हराम कर देती है, नरक बन जाता है। इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं फिर वो। तो उस फ्रस्ट्रेशन के कारण, बिकॉज दे वर सिंसियर डिवोटीज, तो पूरा जीवन फिर वो एक ही चीज कर पाते हैं, रो रो करके कृष्ण को याद करते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं कि हे कृष्ण, आई एम सच अ नॉनसेंस पर्सन, आई एम सच अ फूलिश पर्सन, कि आप इतने दयालु हैं, आपने इतना कृपा करके मुझे हमेशा फुल टाइम आपके सेवा में लगा के रखा, लेकिन मैं इतना मूर्ख हूँ, इतना नॉनसेंस हूँ कि मैं डेविएट हो गया। और मैंने इस प्रकार का डिसीजन ले लिया, मेरा पूरा जीवन जो है इस तरह से निकलता जा रहा है, हे कृष्ण दया करिए, ऐसे प्रार्थना करता है। तो वो जो स्ट्रगल है, वो जो कॉल है अंदर से कृष्ण के प्रति, बाय सच अ सिंसियर डिवोटी, वो उसको और हेल्प करता है कृष्ण के और करीब आने के लिए। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझ करके अपने आप को ऐसी स्थिति में डाल दें। कृष्ण के अरेंजमेंट्स अगर होता है, तो इसलिए हमको कृष्ण पे निर्भर रहना चाहिए। सो वी प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, हम अच्छी चीजों के लिए प्रिपेयर करते हैं। बट अगर एक्सटर्नली हमारी सिचुएशन मिजरेबल हो जाए, तो समझना चाहिए कि ये कृष्ण की कुछ ना कुछ कृपा है। कृष्ण हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं और तीव्रता से, क्योंकि फिर जो है और जो भी थोड़ा भी बहुत जो कुछ बचा रहता है अटैचमेंट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो इमीडिएटली वाइप आउट हो जाता है। और ऐसा देखा गया है, कुछ के साथ ऐसा होता है, उनको कुछ हार्ट में, हृदय में कुछ ऐसी डिजायर या सेंस ग्रेटिफिकेशन का अटैचमेंट रहता है, लेकिन जब इस प्रकार की मिजरेबल सिचुएशन से होके जाते हैं, तो इमीडिएटली वो पूरी तरीके से कान पकड़ लेते हैं, नो मोर, और नहीं चाहिए, सब नहीं चाहिए ना। इसमें एक एग्जाम्पल आता है उनका भी, पृथु महाराज के दादाजी का एग्जाम्पल। वेण महाराज, वेण महाराज बहुत ही क्रूर राजा थे। तो उनके पिताजी का नाम भूल रहा है मुझे, लेकिन जब वेण महाराज का जन्म हुआ, तो इतने क्रूर थे कि बचपन में खेलते खेलते बच्चों को मार देते थे, जान से मार देते थे। तो उनको बहुत प्रयास किए उनके पिताजी कि इसको धर्म के मार्ग में लाया जाए, कृष्ण की भक्ति सिखाया जाए, वैदिक एजुकेशन दिया जाए, गुरुकुल में डाल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया, और जितना बड़ा होता जा रहा है उतना ही ज्यादा क्रूर होता जा रहा है। और जैसे यंग हुआ, 16 15 16 17 साल का हो गया, तो इतना ज्यादा क्रूर हो गया कि जो चोर डाकू लोग होते थे, टेररिस्ट लोग भी डरते थे उससे, उसके टेरर से टेररिस्ट लोग डर जाते थे। पिताजी इतने परेशान हो गए, राजा थे पूरी पृथ्वी के, तो फ्रस्ट्रेट होकर के सारे अटेम्प्ट फेल हो गए इसको सुधारने का। तो फ्रस्ट्रेट होकर के एक दिन रातों रात अपना राजमहल छोड़ करके भाग गए जंगल में, किसी को पता नहीं चला कहाँ पे गए, फिर कभी वापस नहीं आए। अब बड़े दुखी थे। हाँ, और अब अपने आप को बहुत कोसते थे कि मैं कुछ नहीं कर पाया, कृष्ण का ये जो राज्य है, मैं एक बहुत ही नालायक क्रूर व्यक्ति के हाथ में सौंप के आ गया।
मैं कितना इरिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो अपने आप को कोसते थे, लेकिन कृष्ण के भजन में लग गए। और फाइनली धीरे धीरे जो आध्यात्मिक उन्नति करने के पश्चात वो कृष्ण को बहुत धन्यवाद देने ला चालू कर दिए। व्हेन ही बिकेम परफेक्ट, कृष्ण रियलाइज कि धन्यवाद दिए माय डियर कृष्णा। अब मैं समझ सकता हूँ कि आपकी बहुत, ये आपकी ही विशेष कृपा थी कि आप मुझे वहां से निकालना चाहते थे। क्योंकि अगर मेरा बेटा बहुत अच्छा रहता, बहुत अच्छा राजकुमार बनता, बहुत अच्छा भक्त होता, धार्मिक होता, तो मैं खुश रहता वहीं पे। हाँ, फिर मैं इमीडिएटली छोड़ के और आपका ही एक्सक्लूसिव तरीके से आश्रय नहीं ले पाता। लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि आपने मेरे ऊपर विशेष कृपा की कि मेरे को ऐसा संतान दिया जो मेरा जो है सारे अटेम्प्ट उसको सुधारने का विफल कर दिया, और फाइनली मैं फ्रस्ट्रेट होकर के आपको पूरी तरह से आश्रय ले लिया। तो ये भगवान अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। बट हमको तो अपना अटेम्प्ट करना चाहिए कि कृष्णा कैसे हैंडल करते हैं। तो कहने का मतलब ये चीजें मैं इसलिए बताया कि हम अपना बेस्ट प्रयास करते हैं कि हम ऐसे सिचुएशन बनाए, ऐसा फेवरेबल सिचुएशन बनाए या इच्छा रखें जो हमको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मददगार होगा। लेकिन ये सारे अटेम्प्ट के बाद भी अगर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती, तो हमको उसको कृष्ण की कृपा लेकर के कृष्ण पे आश्रित होकर के आगे बढ़ना चाहिए। वी शुड नॉट बिकम डिस्करेज्ड। हरे